नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन है। हमारी इस क्लास संस्कृति की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत एंड अभिनंदन। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, 1 मिनट का समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी इस क्लास संस्कृति की क्लास में हस्ता क्लास चल रही थी और अपने 2 क्लासें ले ली थी उसकी पहले। अब आओ अगली वाले पे चर्चा करते हैं। आगे की जो हस्ता कला में इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उस पर अपन चर्चा करते हैं और थोड़ा सा जो लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, अपन ने पोट्री के बारे में पढ़ा था। पोट्री हस्ता कला में पहला टॉपिक अपना पोट्री का था। पोट्री 4 प्रकार की होती है। ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, डबल वर्क पोट्री, जिसको अपन कागजी पोट्री भी बोल रहे थे, और 4 नंबर है गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री। इसके बारे में पढ़ लिया था कि पोट्री क्या होती है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर जो डिजाइनिंग की जाती है, चित्रकला की जाती है, उसको अपन पोट्री बोल रहे थे। पोट्री 4 प्रकार की होती है। ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, डबल वर्क पोट्री, गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री। इनके बारे में पूरा पढ़ लिया था क्लियर से, कहाँ कहाँ ये इनके यूज होते थे, किन किन चीज़ों से ये बनाई जाती थी। इनके बारे में लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया था लास्ट वाली क्लास में। पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ब्लू पोट्री थी वो अपनी कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर की प्रसिद्ध थी। ब्लू कलर के जो बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है उसको ब्लू पोट्री कहते हैं, और ब्लैक कलर की जो चित्रकारी की जाती है उसको ब्लैक पोट्री कहते हैं। ये कोटाई की प्रसिद्ध थी। और ये गरीब की पोट्री के नाम से भी जानते हैं, गरीब की पोट्री, क्योंकि इनके काम में थोड़ा सा सस्ती रहती है ये, तो इसको ब्लैक पोट्री के नाम से जानते हैं और गरीब पोट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कागज़ के समान, कागज़ के वर्क की पोट्री बोलते हैं, कागजी पोट्री। जो कहाँ की प्रसिद्ध थी? अलवर की प्रसिद्ध थी। अलवर कहाँ की प्रसिद्ध थी? अलवर की प्रसिद्ध थी। और लास्ट वाली अपनी आती है गोल्डन पोट्री, गोल्डन या सुनहरी पोट्री, जो थी अपनी बीकानेर और जैसलमेर। ये वाली लास्ट वाली क्लास में ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट वाली क्लास में आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। आओ, हस्तकला टॉपिक है अपना राजस्थान की हस्तकला। इनमें पोट्री पढ़ ली थी। 2 नंबर का टॉपिक है अपना मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मीनाकारी के ऊपर। देखो, कोई भी आभूषण हो, जैसे ये आभूषण ले लेते हैं अपन, ये मान लो ये आभूषण है, या ये गले का आभूषण ले सकते हैं। कोई भी गले का आभूषण ले सकते हैं। ये मान लो ये गले का आभूषण है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब ये जो आभूषण होते हैं, आभूषण एक तो ऐसे ही अच्छे रहते हैं, लगभग सारे के सारे आभूषण है वो अच्छे शानदार आभूषण होते हैं। उनसे क्या है कि शोभा बढ़ती है, जो भी कोई भी पहनता है उससे शोभा बढ़ती है। बट इसकी और शोभा बढ़ाने के लिए, आभूषण की और शोभा बढ़ाने की, कि सुंदर को और सुंदर बनाने के लिए, जैसे अपन ने डाक टिकट पढ़ा था कि प्रसिद्ध को और प्रसिद्ध बनाने के लिए डाक टिकट जारी की जाती है, वैसे सुंदर को और सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षण करने के लिए उनमें क्या होता है? रंग भराई का कार्य होता है। जैसे रंग भरते हैं कोई भी, अब ऐसे अजीब अच्छे रंगों से कोई कपड़े वगैरह पहनते हैं तो अच्छा लगता है ना, वैसे ही रंग भराई का कार्य करते हैं। अब इन पे जैसे कोई अलग टाइप का यूँ रंग भर दिया, अब देखो ये रेड कलर का ऐसे ही है, इनमें अपन ने ब्लैक कलर का रंग भर दिया ऐसे यूँ करके, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया ना, यूँ करके ब्लैक कलर का रंग भर दिया।
या इस पे भी यूं करके ब्लैक कलर का रंग भर दिया। अब ये रंग भर रहे हैं, इस रंग भराई को अपन क्या बोल रहे हैं, मीनाकारी बोल रहे हैं। यूं करके रंग भराई का कार्य, जैसे यहाँ पे मान लो ये जो रंग भराई का कार्य होता है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मीनाकारी। ये रंग भराई का कार्य क्या कहलाती है, मीनाकारी कहलाती है। और इन पे जो हीरा मोती जड़ने का काम है, जैसे ये मान लो कि ये हीरे जड़ दिए यहाँ पे, यूं करके यूं हीरे लगाया जाता है ऐसे करके। ये हीरा मोती जड़ने का काम कुंदनगिरी कहलाता है। क्या कहलाता है, कुंदनगिरी। हीरा मोती ही हीरा मोती लगाने का कार्य क्या कहलाता है, कुंदनगिरी कहलाता है, कुंदनगिरी। ठीक है, हीरा मोती लगाने का कार्य कुंदनगिरी कहलाता है। अरे जो आभूषण होते हैं उन आभूषणों पर रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा लिटिल। आओ दोस्तों लिखते हैं मीनाकारी। देखो मीनाकारी है जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। अरे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जेवरातों एवं आभूषणों को आकर्षक दिखाने हेतु इनमें रंग भराई का कार्य किया जाता है। रंग भराई का कार्य किया जाता मीनाकारी कहलाता है। कार्य किया जाता है मीनाकारी कहलाता है। ठीक है, बता दिया था आपको। जैसे कोई यह आभूषण है, ये मान लो कोई आभूषण ले लिया, यह आभूषण है। अरे इस पे रंग भराई का कार्य, इस आभूषण पे ये मान लो कोई भी XYZ कैसा भी रंग भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी रंग भर रहे हैं, ये रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है, रंग भराई का कार्य मीनाकारी कहलाता है। और इसी पे अगर अपन हीरे मोती जड़ते हैं, हीरे मोती का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, कुंदनगिरी कहलाता है। कुंदनगिरी के बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो लिख लेते हैं कुंदनगिरी के बारे में भी। नोट डाल लो, 500 का डाल लो, अच्छा रहेगा। जेवरातों पर हीरे मोती जड़ना, हीरे मोती जड़ना या लगाना कुंदनगिरी कहलाता है। कुंदनगिरी कहलाता है। हीरे मोती लगाना या जड़ना कुंदनगिरी, और रंग भराई का कार्य मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध। और मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, इस मंडी के बारे में भी लिख लेते हैं। जो मीनाकारी की जो मंडी है उसके बारे में। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी
ये मंडी है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अरे ये पार्क तो कहाँ पे है? सीतापुरा में। अरे सीतापुरा कहाँ पड़ता? जयपुर में पड़ता। सीतापुरा जयपुर। इसकी सबसे जो बड़ी मंडी है वो मंडी कहाँ है? जयपुर में है। अरे उस मंडी का नाम क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में है। देखो मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, और रंग भराई का जो कार्य होता है वो मीनाकारी कहलाता है, और हीरे मोती जड़ने का कार्य क्या कहलाता है? कुंदनगिरी कहलाता है। और इसका सबसे ज़्यादा काम कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। और इसकी मंडी भी कहाँ है? जयपुर में। देखो जहाँ सबसे ज़्यादा कार्य होता है वहाँ उसकी मंडी होती है, ठीक है। तो जयपुर में इसका सबसे ज़्यादा कार्य होता है, और उस कार्य होता है उस मंडी का क्या नाम है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से जानते हैं। वो कहाँ है? सीतापुरा में। एक अपने और भी पढ़ा था कि हस्तकला की आत्मा हस्तकला की आत्मा किसको बोला था? आभूषण कला को ही बोला था। किसको बोला था? आभूषण कला को। ये आभूषण कला यही है। मीनाकारी हो गई, कुंदनगिरी हो गई, ठीक है। देखो राजस्थान सरकार को आभूषण कला की आत्मा है। राजस्थान सरकार को इससे सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त। राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व है इसी कला से प्राप्त होता है। इसी कला से प्राप्त होता है, क्योंकि ये महंगा होता है, इसका कार्य महंगा होता है, तो इससे राजस्व सबसे ज़्यादा, टैक्स वगैरह इसी से मिलता है, राजस्व सबसे ज़्यादा इसी से मिलता है। अगर बाहर भी जा रहा है तो काम बढ़ रहा है। अपने जयपुर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस कला से अपने को क्या है? राजस्व प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनके कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी कि काम करने वाले कलाकार भी तो हैं सारों के। इनका मीनाकारी के जो कलाकार हैं उनका नाम है कुदरत सिंह है। मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार का नाम है कुदरत सिंह। और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला गया था, वो मिला था 1988 में। पद्मश्री 1988 ईस्वी में। पद्मश्री 1988 ईस्वी में। देखो अपने पोट्री पढ़ी थी, तो पोट्री कहाँ की थी? ये भी तो चर्चा में था कि पोट्री कहाँ से लाई गई थी, कहाँ की थी। देखो अपने पोट्री के बारे में भी पढ़ा था। पोट्री पर्शिया ईरान की थी। कहाँ की थी? पर्शिया। और पर्शिया तो कहाँ है? ईरान में। पर्शिया ईरान की थी। और ये जो मीनाकारी है, मीनाकारी भी कहाँ की है? पर्शिया ईरान की है। पर्शिया ईरान मीनाकारी। इसको मीनाकारी को है ईरान में लातोली बोलते हैं। लातोली, यानी कि यहाँ पे अपन मीनाकारी बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं लातोली। क्या बोलते हैं? लातोली। और स्वर्गा, लातोली कला या स्वर्गा कला के नाम से जानते हैं वहाँ पे। अपन यहाँ पे क्या नाम से जानते हैं? मीनाकारी के नाम से जानते हैं। ये पर्शिया कहाँ की? पर्शिया ईरान की थी। और पर्शिया ईरान से भारत लाने का श्रेय किसका था? भारत लाने का श्रेय अकबर को था। अकबर। और अकबर कहाँ लेके आया? इसको लाहौर लेके आया। लाहौर। और लाहौर तो आप कहाँ पड़ता है? PAK में पड़ता है। और PAK तो कहाँ है? पाकिस्तान है। PAK तो क्या है? पाकिस्तान है। बट पाकिस्तान से ये है मीनाकारी है। मीनाकारी कला को मानसिंह प्रथम लेके आए थे। मानसिंह प्रथम कहाँ लेके आए? राजस्थान में सबसे पहले
जयपुर में लेके आए। कहाँ लेके आए? जयपुर में। जयपुर में लेके आए। सेम पर्सी, सेम जैसे पोर्ट्री थी ना, एज इट इज ऐसे ही मीनाकारी को साथ में लेके आए थे। और इसका सर्वाधिक विकास किसने करवाया था? स्वाई राम सिंह। किसने करवाया था? स्वाई राम सिंह ने करवाया था। इसका सबसे ज़्यादा विकास किसने करवाया था? स्वाई राम सिंह ने करवाया था। और लाए कौन थे? स्वाई मान सिंह लाए थे। कौन लाए थे? स्वाई मान सिंह लाए थे। ठीक है, स्वाई राम सिंह द्वितीय, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकास करवाया था इनका। सेम जैसे वो लेके आए थे ना पोर्ट्री की कला, एज इट इज वो भी यहीं से पर्सिया ईरान की थी। थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। पर्सिया ईरान, पर्सिया, ये तो लाहौर, कौन? अकबर लेके आए थे, अकबर। इस कला को लाहौर से जयपुर, लाहौर से जयपुर कौन लेके आए थे? मानसिंह, मानसिंह प्रथम लाए थे। ठीक है, इस कला का सर्वाधिक विकास, इस कला का सर्वाधिक विकास सर्वाधिक विकास स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ, द्वितीय के काल में। ये विकास, सर्वाधिक विकास तो स्वाई राम सिंह ने करवाया था और मान सिंह लेके आए थे। मान सिंह तो लेके आए थे और इनका बढ़ावा है वो राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। फिर अपन ने बोला था मीनाकारी पर से ईरान में लातोली बोलते हैं। लातोली और स्वर्गा कला के नाम से जानते हैं मीनाकारी को। लातोली और स्वर्गा कला को मीनाकारी, अपने यहाँ पे मीनाकारी के नाम से जानते हैं और वहाँ पे लातोली स्वर्गा कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्सिया ईरान, पर्सिया ईरान में लातोली या स्वर्गा कला के नाम से जानते हैं। कला भी कला के नाम से जानते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं इनके बारे में जो मोस्ट है। मीनाकारी, मीनाकारी दो टाइप की होती है। मीनाकारी, मीनाकारी और मीनाकारी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है कच्ची मीनाकारी और एक होती है पक्की मीनाकारी। हो गया ना कि ये तो मेरी कच्ची आ रही है, ये मेरी पक्की आ रही है। वैसे एक होती है कच्ची मीनाकारी, एक होती है पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी, कच्ची मीनाकारी, और दूसरी है पक्की मीनाकारी। पक्की मीनाकारी, पक्की मीनाकारी। ठीक है, प्रसिद्ध, दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले तो इनके बारे में ये देख लेते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंट है। कच्ची मीनाकारी कौन सी होती है? कच्ची मीनाकारी होती है पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। जो पित्तल के आभूषण हैं उनको रंग भराई का जो कार्य करते हैं, ये अपने पढ़ लिया था। मान लो कि ये कोई पित्तल का ये पात्र है, अरे इस पे रंग भराई का कार्य कर रहे हैं तो कच्ची मीनाकारी हो जाएगी। अरे ये अगर चांदी का है, ये मान लो ये चांदी का आभूषण है, अरे इस चांदी के आभूषण पर अगर रंग भराई का कार्य कर रहे हैं, आभूषणों पर रंग भराई का कार्य कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? पक्की मीनाकारी कहलाएगी। ठीक है, नोट कर लेते हैं। पित्तल, पित्तल के
आभूषणों पर, पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, रंग भराई का कार्य। और इनको अन्य नाम है, वो अन्य नाम मुरादाबादी, मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। मुरादाबादी, अन्य नाम मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और प्रसिद्ध है ये अलवर की, प्रसिद्ध, अलवर की प्रसिद्ध है। कच्ची मीनाकारी कौन सी होती है? पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है? कच्ची मीनाकारी कहलाता है। अन्य नाम मुरादाबादी नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है? अलवर की प्रसिद्ध है। पक्की मीनाकारी, चांदी के आभूषणों पर कार्य, जो चांदी के आभूषण होते हैं उन पर रंग भराई का कार्य, चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है? पक्की मीनाकारी कहलाता है। अन्य नाम बोलते हैं तारकसी, अन्य नाम क्या बोलते हैं? तारकसी नाम बोलते हैं, अन्य नाम बोलते हैं तारकसी। और प्रसिद्ध कहाँ की है ये? प्रसिद्ध है ये नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा तो कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। अगर राजसमंद ऑप्शन में नहीं आए तो यहाँ पे आप रेनवा भी कर सकते हो, रेनवा। ठीक है। नाथ द्वारा अगर नहीं आए तो कुछ जगह आपको रेनवा भी देखने को मिलेगा, बट लगभग 99% चांस नाथ द्वारा का ही है। तो प्रसिद्ध कहाँ की पूछे? प्रसिद्ध पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद का। अगर ऑप्शन में रेनवा आए तो आपको पहले राजसमंद करना है, राजसमंद नाथ द्वारा अगर नहीं आए तो रेनवा करना है। ठीक है। देखो मीनाकारी दो टाइप की हो गई, कच्ची मीनाकारी, पक्की मीनाकारी। पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है? कच्ची मीनाकारी कहलाता है। अन्य नाम मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है? अलवर की प्रसिद्ध है। और पक्की मीनाकारी, चांदी के आभूषणों को, जो चांदी के आभूषण है उन पर रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है? पक्की मीनाकारी। अन्य नाम तारकसी के नाम से जानते हैं। और प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में, जो मोस्ट और है वो देख लेते हैं। फिर अगर कोई पूछ ले तांबे की मीनाकारी आपको कि नोट, अगर कोई तांबे की मीनाकारी पूछ ले कि तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तांबे की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। और आभूषण क्या होते हैं? मेन चीज़ तो आपकी रहेगी कि कोई पूछ ले कि आभूषण क्या होते हैं? आभूषण कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दी कि क्या होता है आभूषण। कोई अगर बता पाए तो बताओ। आभूषण देखो धातु से बने, धातु से बने वस्तुएं क्या कहलाती है? आभूषण कहलाती है, आभूषण कहलाती है, आभूषण कहलाते हैं। ठीक है। आई होप, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अपने यहाँ तक मीनाकारी कंप्लीट हो गई है। एक बार मीनाकारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये पोट्री थी, पोट्री 4 भागों में बांटी गई थी। मीनाकारी, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और रंग भराई का कार्य मीनाकारी कहलाता है। और हीरे मोती जड़ने का कार्य कुंदनगिरी कहलाता है। इसकी मंडी कहाँ है? जेम्स एंड ज्वेलर पार्क, सीतापुरा जयपुर में। कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में है। ठीक है। और हस्तकला की जो आत्मा है वो क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। ठीक है। और ये राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व इसी कला से प्राप्त होता है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कुदरत सिंह थे, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1988 ईस्वी में। और
ये जो सेम पोर्ट्री थी वैसे के वैसे एज इट इज लाए थे, मान सिंह ने लाए थे राजस्थान में, और स्वाईराम सिंह ने इनके काल में इन्होंने क्या है विस्तार किया था। और पर्सिया ईरान में इनको लातोली के नाम या स्वर्गा कला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर दो प्रकार की होती है, एक पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य कच्ची मीनाकारी कहलाती है, अन्य नाम मुरादाबादी प्रसिद्ध अलवर की। और पक्की मीनाकारी चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, और अन्य नाम तारकसी जो प्रसिद्ध नाथ द्वारा की है। फिर थी तांबे की मीनाकारी जो भीलवाड़ा की थी। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हस्तकला से कि हाथों से निर्मित और क्या क्या चीज़ें होती है, हाथ से अपन क्या क्या निर्माण करते हैं, इनमें आगे पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पानी। पानी पानी वो गाड़ी वाले पानी नहीं, ये पानी अलग है। पानी क्या होते हैं, देखो एक कागज जो होता है ना, कागज एकदम एज इट इज कागज, और कागज पे देवी देवताओं की अगर चित्रांकन किया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पान्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पान्य बोलते हैं। इन पान्य के बारे में लिख लेते हैं, दो चार चीज़ें लिख लेते हैं, मोस्ट जो चीज़ें होती है वो लिख लेते हैं। पानी पानी एक तो अपने पानी प्रसिद्ध कहाँ के हैं, पानी प्रसिद्ध है सांगानेर के। सांगानेर, अरे सांगानेर तो कहाँ पड़ता है, सांगानेर तो अपने कौन से पुर में पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। सांगानेर जयपुर। अगर देखो ऑप्शन आपका सांगानेर नहीं आए तो नाथ द्वारा राजसमंद भी आ सकता है, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो अपना सांगानेर में होता है, बट राजसमंद में भी इन पानों पर बहुत कार्य किया जाता है, तो वहाँ के भी ये प्रसिद्ध हैं। फिर पानी, पानी होते क्या हैं, पानी देवी देवताओं की, देवी देवताओं की, देवी देवताओं का चित्रांकन, चित्रांकन कागज पर करना पानी कहलाते हैं, पानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पानी कहलाते हैं। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जीके जीएस स्टडी 03 को एक बार सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चित्रांकन, कागज़ पर चित्रांकन करना पानी कहलाते हैं। और इनका जो एक इनका संस्थान भी है जिनका नाम है कुमार बप्पा राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान जो है सांगानेर जयपुर में, सांगानेर जयपुर। फिर है एशिया की सबसे बड़ी मिल भी कहाँ है, प्रिंट मिल सांगानेर जयपुर में। कहाँ है, सांगानेर जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल सांगानेर, और सांगानेर तो अपने जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में। ये अपना पान्य हो गए। पान्य कहाँ के प्रसिद्ध, जयपुर के। अगर जयपुर नहीं आए तो नाथ द्वारा राजसमंद भी आ सकता है, नाथ द्वारा राजसमंद ऑप्शन में। देवी देवताओं का चित्रांकन कागज पर करना पान्य कहलाते हैं। और कुमार बप्पा राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान सांगानेर जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल सांगानेर जयपुर में है। फिर नेक्स्ट है अपनी कुंदनगिरी। कुंदनगिरी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, बस कुंदनगिरी का छोटा सा और देख लेते हैं कि कुंदनगिरी क्या है क्या नहीं है। कुंदनगिरी कुंदनगिरी भी कहाँ की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध।
कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध। और अपन ने बोला था कुंदनगिरी क्या होता है? हीरे मोती जड़ना कुंदनगिरी कहलाता है, या रतन जड़ाई का कार्य भी बोल सकते हैं इसको, रतन जड़ाई भी बोलते हैं। रतन जड़ाई का कार्य भी क्या? कुंदनगिरी कहलाता है। आभूषणों को आकर्षक, आभूषणों को आकर्षित दिखाने हेतु इन पर रतन जड़ाई का कार्य कुंदनगिरी कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंदनगिरी कहलाता है। और जो इनका कार्य करता है उनको नक्कारा बोलते हैं, दक्ष कलाकार, कार्य करने वाला व्यक्ति जिसको नक्कासा बोलते हैं, नक्कासा। और वो दक्ष कलाकार होता है, दक्ष कलाकार, नक्कासा दक्ष कलाकार। ठीक है, अपनी कुंदनगिरी भी यहाँ पे समाप्त होती है। ये अपनी आज की क्लास थी, और आई होप, आशा करते हैं कि आपको मीनाकारी, पानी, कुंदनगिरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम, राधे राधे। मिलते हैं अगली वाली क्लास में नेक्स्ट